नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेयर्ड होस्टिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको शेयर्ड होस्टिंग के बारे में पता ही होगा, क्योंकि कोई भी जो बिगिनर ब्लॉगर होता है वो शेयर्ड होस्टिंग से ही स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में वो अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करता है तभी वो शेयर्ड होस्टिंग ही परचेज करता है। इसके बाद आगे जाके ब्लॉग के अंदर जैसे जैसे सक्सेस मिलता है इस तरह से वो अपनी होस्टिंग को अपग्रेड करता है। तो सबसे पहले तो देखिए, शेयर्ड होस्टिंग है, इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं, इस तरह से इसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आपका ब्लॉग शेयर्ड होस्टिंग के अंदर होस्ट करके रखा है तो इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसके बाद मैं आपको इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो शेयर्ड होस्टिंग का बेनिफिट है वो ये है कि यूज़ करने में बहुत ही आसान है। अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास पता नहीं, फिर भी आसानी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेयर्ड होस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आपको कंट्रोल पैनल मिलता है। इसकी वजह से आसानी से आप अपने होस्टिंग को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने सी पैनल ओपन करके रखा है। ईच एंड एवरी शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आप कहीं से भी शेयर्ड होस्टिंग परचेज करोगे, इसके पीछे आपको एक कंट्रोल पैनल मिलता है। जो कुछ होस्टिंग कंपनी होती है इसका खुद का कंट्रोल पैनल होता है, जैसे कि साइटग्राउंड हो गया, इसके बाद होस्टिंगर हो गया, और जो कुछ कंपनी है जैसे कि गोडैडी वगैरह, इसके अंदर आपको इस प्रकार का कंट्रोल पैनल मिलता है। इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को आसानी से मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको आपका फाइल मैनेज करना है तो इसको कर सकते हो। वर्डप्रेस आपने यूज़ करके रखा है तो इसकी फाइल, डेटाबेस, सब कुछ आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका एक ही है कि ये आपको यूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं आएगा। इसके बाद के फायदे की बात करें तो शेयर्ड होस्टिंग है वो हमेशा आपको चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। मतलब कि अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर है, आपके पास बजट नहीं है, फिर भी आसानी से आप शेयर्ड होस्टिंग परचेस करके इसके अंदर आपका वेबसाइट लाइव कर सकते हो। इंडिया के अंदर तो ऐसे भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, वहाँ पर आपको ओनली 20 रुपीज़ के अंदर शेयर्ड होस्टिंग मिलता है। इसकी मदद से आप अपना वेबसाइट लाइव कर सकते हो। और कहने का मतलब ये है कि जो शेयर्ड होस्टिंग होता है वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर और डेडिकेटेड होस्टिंग से बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आपको मिलता है। और दूसरा इसका यही फ़ायदा है। इसके बाद का जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपका एक छोटा सा वेबसाइट है, जो एक छोटा सा आपका ब्लॉग है जिसके अंदर जो कम ट्रैफिक आता है, तो शेयर्ड होस्टिंग है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपको किसी भी होस्टिंग को परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले हमने फ़ायदे देखे इस तरह से ये जो यूज़ करने में बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए आप वेबसाइट के अंदर कुछ इशू आता है तो इमीडिएटली आप अपने कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन करके आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। इसके बाद कुछ इशू आता है तो डेटाबेस वगैरह आप मैनेज कर सकते हो। तो इस छोटी अगर आपकी वेबसाइट है तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होस्टिंग रहेगा। इसके बाद के फायदे की बात करें तो सपोर्ट। अगर आप कहीं से भी शेयर्ड होस्टिंग परचेज करते हैं तो वहाँ से आपको बैकएंड के अंदर एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम मिलती है, जिसको डायरेक्टली आप कॉल करके जो आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है इसको आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोडैडी की बात करें तो गोडैडी के अंदर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपको कुछ भी इश्यू है, सिंपली आपको कॉल थ्रू आपका जो भी प्रॉब्लम है वो लोग आपको सोल्व करके देते हैं। इसके कंपेयर में अगर हम डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। वहाँ पर आपको ईमेल करना होता है और ईमेल का रिप्लाई मेरे ख्याल से 1 वीक के बाद आता है। तब तक तो अगर आपकी साइट के अंदर कुछ इशू है तो आपका रैंकिंग वगैरह सब कुछ ख़राब हो सकता है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो शेयर्ड होस्टिंग है वो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा सपोर्ट के मामले में। तो ये हो गया शेयर्ड होस्टिंग के फ़ायदे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले नुकसान के बारे में हम बात करें तो अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं और अगर आपका जो वेबसाइट है इसके अंदर डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और आप कंटिन्यूस शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए नुकसान रहेगा कि आपका जो वेबसाइट है वो परफेक्टली शेयर्ड होस्टिंग के अंदर नहीं चलेगा। इसका रीज़न ये है कि शेयर्ड होस्टिंग आप जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर सकता, इसके लिए आपको डेडिकेटेड सर्वर या तो VPS का यूज़
करना होगा। ऐसे बहुत ही सारे ब्लॉगर होते हैं वो इसके ब्लॉग के अंदर बहुत ही सारा ट्रैफिक आता है, फिर भी वो लोग शेयर होस्टिंग का यूज़ करते हैं और जो ट्रैफिक के चक्कर में वो लोग शेयर होस्टिंग के अंदर बहुत ही सारा पैसा लगा देते हैं। तो आपको इस टाइम के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली आपका जो वेबसाइट है इसको आपको शेयर होस्टिंग में से VPS में या तो डेडिकेटेड सर्वर के अंदर माइग्रेट करना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक रैंकिंग लॉस्ट ना हो। तो सबसे पहले जो नुकसान शेयर होस्टिंग का ये है कि ये बहुत ही सारा ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकता। आपने किसी भी प्रकार का अगर प्लान परचेज किया है बहुत ही महंगा, फिर भी शेयर होस्टिंग आपका ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने जो होस्टिंग परचेज किया है वो एक ही सर्वर के अंदर होस्ट है और इसमें से जो भी कंपनी प्रोवाइडर है वो लोग अलग अलग कस्टमर को वो लोग वहाँ से जो स्पेस देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही सर्वर के अंदर आप जैसे दूसरे भी कस्टमर का वेबसाइट होस्ट होता है तो आपका जो सर्वर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पाएगा। इसके बाद का जो नुकसान है वो है IP एड्रेस। अगर आपने आपका ब्लॉग शेयर होस्टिंग के अंदर होस्ट करके रखा है तो वहाँ पर आपको डायनामिक IP एड्रेस मिलेगा। डायनामिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो आपने कहीं पर से शेयर होस्टिंग परचेज किया है तो इसी तरह से जो होस्टिंग का कंपनी का ओनर होता है वो इस तरह से काफ़ी सारे कस्टमर को एक ही सर्वर में से होस्टिंग देता है। तो मान लीजिए आपका ये एक वेबसाइट है, इसके बाद आपने दो शेयर होस्टिंग के अंदर दूसरा वेबसाइट होस्ट करके रखा है, तो ये दो वेबसाइट है अलग अलग कस्टमर की, लेकिन ये दोनों वेबसाइट का IP एड्रेस सेम होता है शेयर होस्टिंग के अंदर। तो आपको अगर आपका E-कॉमर्स का वेबसाइट है या तो जो बहुत ही हाई लेवल का वेबसाइट है तो इस केस में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे जाके। जब आपको स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए तो इसके अंदर आपको नहीं मिल सकता। कंपनी के जो ओनर हैं वो आपको स्टैटिक IP एड्रेस देंगे, लेकिन इस केस में वो लोग आपके पास से बहुत ही सारे पैसे लेंगे। इसके बाद का जो सबसे बड़ा नुकसान शेयर होस्टिंग का है वो है सिक्योरिटी। अब देखिए, मान लीजिए आपने जो कहीं पर से शेयर होस्टिंग परचेज किया तो मान लीजिए आपके शेयर होस्टिंग के अंदर जो किसी दूसरे कस्टमर का वेबसाइट हैक होता है, इसके कंट्रोल पैनल तक हैकर पहुंचता है, इसके बाद मेन सर्वर तक जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट को भी नुकसान हो सकता है, आपका भी वेबसाइट हैक हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है शेयर होस्टिंग का। इसके अंदर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती कंपेयर टू VPS और डेडिकेटेड सर्वर। और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने जो आपका ब्लॉग है वो शेयर होस्टिंग में कहीं पर होस्ट करके रखा है, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में सब लोग शेयर होस्टिंग के अंदर ही होस्ट करते हैं, खुद मैंने भी मेरा ब्लॉग शेयर होस्टिंग के अंदर ही होस्ट किया था। लेकिन जैसे आपको लगता है कि आपका जो ब्लॉग है वो आपको मंथली 10-15 हज़ार कमा कर देता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी जो क्लाउड होस्टिंग के अंदर आपका वेबसाइट है इसको आप माइग्रेट कर दीजिए। वैसे कि ये मेरे जितने भी जो ब्लॉग हैं वो मैंने डिजिटल ओशन के अंदर खुद के सर्वर के अंदर होस्ट करके रखे। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, काफ़ी सारे वीडियोस में बना चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर, तो आप डिजिटल ओशन के बारे में जान सकते हो। इसके अंदर आपको सिक्योरिटी मिलती है, इसके बाद स्पीड मिलती है। आपका खुद का सर्वर है तो आपको कभी किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। जितना भी ट्रैफिक आए इसको आप स्केल कर सकते हो, आपके जो डॉपलेट के अंदर आप लोड बैलेंसर लगा सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट हैं। तो आपके दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।